आपल्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला मॉन्सून आणि या मॉन्सूनची प्रगती याबद्दल सध्या अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत। या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत पुण्यातील हवामान विभागाचे प्रमुख डॉक्टर अनुपम काश्यपी सर आहेत। सर, पहले तो ये बताइए कि इस साल जो मॉनसून का जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, वो हर साल की तरह ही है या फिर इस साल मॉनसून थोड़ा सा देर से आ रहा है, और अभी की कंडीशन क्या है? यस, शुरू करते हैं। अभी का कंडीशन क्या है? ये जो देख रहे हैं ब्लू लाइन ये बोला जाता है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, मानसून के उत्तरी सीमा। ये अभी जहाँ तक पहुँचा है 30 मई कल के दिन में ये जो लाइन यहाँ पे पहुँचा है, दैट इज पासिंग थ्रू 5 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट, 6.5 डिग्री नॉर्थ 83 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री नॉर्थ 88 डिग्री ईस्ट, 14 डिग्री नॉर्थ 92 डिग्री ईस्ट एंड 17 डिग्री नॉर्थ 95 डिग्री ईस्ट। यानी कि अंडमान निकोबार कंप्लीट कवर कर चुका है एवं अंडमान सी एरिया होते हुए स्लोली ये आगे प्रोग्रेस कर रहा है। ये जो रेड लाइन दिख रहा है, दीज आर नॉर्मल डेट्स ऑफ मानसून ऑनसेट। ये कहाँ पे क्या होता है, ये जो जगह यहाँ पे एक्चुअल मीन्स नॉर्मल ऑनसेट डेट इज 22 ऑफ मई, जहाँ पे कल तक ऑनसेट हुआ, यानी कि अभी ये करीब 7-8 डेज डिले चल रहा है। अच्छा। स्लो चल रहा है। अच्छा। एवं ये है आपका मोस्टली प्रोग्रेस बे ऑफ बंगाल ब्रांच में दिखा जा रहा है। अरेबियन सी साइड एक्सपेक्टेड कमिंग डेज में प्रोग्रेस होगा। अच्छा, तो सर ये हर साल की तुलना में 7 से 8 दिन डिले चल रहा है, यानी 7 से 8 दिन ये थोड़ा सा लेट उसका प्रोग्रेस दिख रहा है। लेकिन क्या आगे भी इसका प्रोग्रेस इसी तरीके से लेट हो सकता है? ये आगे जाके ये जो लेट प्रोग्रेस है वो उसकी भरपाई कर सकता है, यानी आगे वो और तेजी से बढ़ सकता है? यस, देखिए हर एक साल मानसून, साउथ वेस्ट मानसून या समर मानसून एक टिपिकल यूनिक फीचर लेके आते हैं। ये साल भी उसका डिफरेंस नहीं होगा। स्लो स्टार्ट मतलब ऐसा नहीं कि मेन लैंड के ऊपर वो स्लो ही चलता जाएगा। ये बहुत बार ऐसा हुआ, लास्ट ईयर भी देखेंगे हमारे प्रदेश आने में टाइम लगाया था, बट प्रदेश कवर किया केवल 4 दिन में। अच्छा। तो एवं पूरा कंट्री कवर किया बिफोर 7 डेज बिफोर जो नॉर्मल डेट होता है उससे ओ पीरियड में कवर किया। तो ये हर एक साल एक टाइप टिपिकल फेनोमेना है। एवं ये बार जो मानसून करंट माने स्लोली साउथ होते हुए नॉर्थ की तरफ प्रोग्रेस होता है, बोथ फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच एवं अरेबियन सी ब्रांच, दोनों इसका हिस्सा है। एवं ये जो प्रोग्रेस इनिशियली मानसून करंट एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ये ताकत इसका स्ट्रेंथ बनने में टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर उत्तरी हिस्सा में एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ये आने में थोड़ा बाधा पहुंचाता है। अच्छा। तो ये स्लो प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड, ये प्रोग्रेस आगामी दिनों में अच्छे से करेगा। एवं जो हमारा कंट्री के लिए जो पूर्वानुमान है भारत मौसम विज्ञान विभाग का, यह है 96% ऑफ नॉर्मल लॉन्ग पीरियड एवरेज विथ मॉडल एरर ±4%। दैट मीन्स ये साल सामान्य बारिश एक्सपेक्टेड है कंट्री एज ए होल। लेकिन अभी सर ये जो हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है, मेनलैंड है, वहाँ पर मॉनसून कब तक पहुँचेगा? और दूसरा सवाल, हमारे महाराष्ट्र में ये कब तक पहुँचने का अनुमान है? देखिए हमारा जो मेनलैंड केरल होते हुए ये प्रोग्रेस करता है, तो केरल में ये बार एक्चुअल नॉर्मल डेट इज 1 जून। ये बार एक्सपेक्टेड है, हमारा जो पूर्वानुमान दिया गया दैट इज 4 जून विथ मॉडल एरर इज हियर। एवं ये जो मॉनिटरिंग ऐसे ही मॉनिटरिंग नहीं होता है, इसका टिपिकल कुछ क्राइटेरिया है, फिक्स्ड क्राइटेरिया। जैसे कि केरल में 14 कुछ सिलेक्टिव स्टेशंस है, सिलेक्टिव स्टेशंस जो कि 60% उसका आपका 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होना चाहिए। कौन सा स्टेशन? मिनिकॉय, आमिनी, तिरुवनंतपुरम, पुनालूर, ऐसा 14 स्टेशन। उसमें से 60% स्टेशन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड करेगा। साथ साथ में केवल वही नहीं, वेस्टर्ली हवा जो पश्चिम होते हुए हवा, इसका
ऊपरी हवा में डेप्थ होना चाहिए अप टू 600 HPA लेवल करेंटली। अच्छा, ये मेजरमेंट हुए, लेकिन आपने सर बताया कि 1 जून को अमूमन वो केरला में आता है, इस बार वो 4 जून को एक्सपेक्टेड है। महाराष्ट्र में कब एक्सपेक्टेड है? यस, अभी देखिए ये महाराष्ट्र में कब आएगा ये बोलने में अभी काफी टाइम लगेगा। मेनलैंड जो है आपका बताया 4th of जून ये बार IMD प्रेडिक्शन है विथ मॉडल एरर ±4 डेज। अभी जो महाराष्ट्र के लिए 6-7th of जून गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी ये सब जगह दस्तक देने का जो सामान्य डेट है ये 6-7th of जून एवं पूरा प्रदेश कवर करने का डेट है 15th of जून अराउंड पूरा प्रदेश कवर हो जाएगा। ये सामान्य डेट, बट इस बारे में बोलने का समय अभी नहीं हुआ। ये मेनलैंड दस्तक देने के बाद डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ये तय होगा ये मानसून कैसे आगे बढ़ेगा। सर अभी यहाँ पे दिख रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल की जो शाखा है वो प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अरेबियन सी में जो अरेबियन समुंदर है वहाँ की जो शाखा है तो क्या वो प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए आगामी दिनों में अगला अभी जो जैसे कि अंडमान सी एरिया, पोर्ट ब्लेयर, ये पास्ट 24 आवर्स 10.5 मिलीमीटर बारिश हुआ। करनी कोवर यहाँ पे 5 मिलीमीटर एवं ननकौरी यहाँ पे हुआ 24 मिलीमीटर बारिश। एवं आगामी दिनों में पूर्वानुमान है ये सब जगह फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड यानी कि विस्तार से काफ़ी जगह बारिश मिलेगा। साथ साथ में केरल के लिए जो पूर्वानुमान है ये भी आगामी दिनों में बारिश अच्छा मिलने जा रहा है एवं हर दिन ही भारी बारिश चेतावनी रहेगा। यानी कि बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच प्रोग्रेस आगे जा सकता। वेस्टर्ली विंड लोअर लेवल में मिल रहा है पर अपर लेवल अभी तक नहीं है। अरेबियन सी एरिया, केरल, लक्षद्वीप ये एरिया बारिश तो मिलेगा, बट अदर जो वेस्टर्ली डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज ये शायद इमीडिएट मिलना मुश्किल है। हम लोग कंटिन्यूअसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये बहुत बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी साइड, केरल के ऊपर जैसे बताया स्टेशन। अरेबियन सी की जो शाखा है क्या वो प्रोग्रेस कर रही है? क्या वहां पे फेवरेबल सिचुएशंस तैयार हो रही है या नहीं हो रही है? यस, वहां भी तैयार होने जा रहा है। इट विल टेक ए बिट टाइम। अभी जो जगह फेवरेबल कंडीशन, पार्ट्स ऑफ मालदीव, कॉमोरिन एरिया, some more parts of southwest Bay of Bengal, parts of southeast Bay of Bengal एवं सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, मोस्टली बे ऑफ बंगाल का ये रीजन तक एवं एक्सपेक्टेड है केरल का सदान हिस्सा ये जगह पे भी प्रोग्रेस होने का संभावना सर, ये जो इस साल जो मॉनसून की जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी लेट हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या है और क्या ये अमूमन होता रहता है? क्योंकि हर साल तो ये तो प्रकृति है, दिए हुए वक्त पर तो नहीं आएगी, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन ये क्यों हो रहा है इस साल? इसके कुछ कारण है? देखिए ये हर एक साल ही एक टिपिकल फेनोमेना है, बिकॉज ये जो इंटर सीजनल वेरिएबिलिटी, हर एक सीजन दूसरा सीजन से अलग होता है। कोई साल जल्दी आता है, कोई साल लेट आता है। ये साल जैसे कि इमीडिएट तो कारण बंगाल के खाड़ी में एक ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिले करने होने का कारण है जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था मोचा। वो पूरा का पूरा मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल में डिप्लीट कर दिया था एवं लैंड एरिया में भी थोड़ा डिप्लीट कर दिया था। अभी स्लोली वो रिकवर हो रहा है, वो इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजन। और ओवरऑल एक्सपेक्टेड थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है बिकॉज ऑफ दैट और सम अदर फैक्टर्स में भी दिया है। एवं जैसे बताया हर एक साल एक यूनिक होता है, हर एक साल अलग माने अलग कुछ चरित्र कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं। ओके, धन्यवाद सर। तर यावर्षी मान्सूनची प्रगती जी आहे ती संत गतीने सुरू आहे। केरळच्या भूमीवरती मान्सून 1 जूनला पोहोचतो सर्वसाधारणपणे। यावर्षी हा अनुमान 4 जूनचा आहे। महाराष्ट्रामध्ये कधी येणार या प्रश्नाचं उत्तर, अगदी खरं उत्तर आत्ता हवामान विभागाकडे नाहीये। पुढच्या मान्सूनच्या प्रगतीवरती ते अवलंबून असणार आहे। मात्र
सुरुवातीची प्रगती जरी संत असली तरी एकूण या वर्षभरातला जो पावसाचा अंदाज आहे तो सर्वसाधारण राहील, जवळपास 96% पर्यंत राहील. ही एक समाधानाची बाब किंवा समाधानाचा अंदाज देखील हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात येतोय. कॅमेरामन राजेश बिडकरसह मंदार गुंजारी, एबीपी माझा, पुणे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.